अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, today's video is going to be another informative video related to your common problems like melasma, pigmentation and freckles। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन डिटेल शेयर करूंगी what is melasma, pigmentation, freckles, what are their main causes, how to treat them and how to prevent them। जी, तो pigmentation, melasma, freckles are all pigmentation disorders जिसके अंदर melanocytes starts producing more melanin, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन के पैचेस बन जाते हैं। अक्सर ये पैचेस जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी वो एक तरह से ही आपकी स्किन के ऊपर अपीयर होते हैं। दूसरा ये कि ये अबव 20 एज पर किसी भी टाइम पर अपीयर हो सकते हैं, और इसके अलावा ये ब्राउन पैचेस भी हो सकते हैं, ग्रे भी हो सकते हैं और समटाइम्स ये ब्लू पैचेस भी होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टोन किस तरह से है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कॉजेज़ ऑफ मेलाज्मा, पिगमेंटेशन एंड फ्रेकल्स। अच्छा, इन तीनों प्रॉब्लम्स के बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स के लिए, बट इनका मेन और इम्पॉर्टेंट कॉज होता है आपका हीट और सन एक्सपोजर। जी हाँ, जब आपका सन और हीट एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो आपकी स्किन के ऊपर ये डार्क पैचेस ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इनका एक और मेन कॉज होता है हार्मोनल चेंजेस, चाहे वो नेचुरल हार्मोनल चेंजेस हो आपकी बॉडी के अंदर, चाहे वो प्रेगनेंसी की वजह से हो, चाहे आप कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स ले रहे हो अपनी बॉडी के लिए, चाहे इस तरह की कोई भी हार्मोनल चेंजेस जो आपकी बॉडी में हो रही हो, उसकी वजह से भी आपको ये तीनों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये कि अगर आप कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये भी रीज़न हो सकता है इन तमाम प्रॉब्लम्स का। इसके अलावा आपकी बॉडी जेनेटिकली भी प्रोन टू मेलाज्मा, पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स हो सकती है। इट मीन्स कि यू हैव समथिंग इन योर डीएनए जिसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर मेलाज्मा, पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स हो सकती हैं। एक और रीज़न जो कि यहाँ पर मैं ज़रूर एड्रेस करना चाहूँगी, और वो है आपके हार्श केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि आपकी स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा वगैरह हो सकता है। अब आप लेज़र ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं, केमिकल पील्स ले रहे होते हैं एग्रेसिवली, इसके अलावा आप माइक्रोडर्माब्रेजन करवा रहे होते हैं जो कि बहुत एग्रेसिव होता है आपकी स्किन के लिए, और ये सब आपकी स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं जो कि रीज़न होते हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स का। और जिन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं, थायराइड डिजीज़ होती है, उन लोगों की स्किन भी प्रोन टू मेलाज्मा, पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स होती है। अलावा स्ट्रेस की वजह से भी मेलाज्मा, पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स जो हैं वो एक्सक्लरेट हो सकती हैं। और कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, जिनमें एनसेड और आइबुप्रोफेन वगैरह इंक्लूडेड हैं। ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपके साथ एक और बात ज़रूर शेयर करूंगी कि जिन लोगों में आयरन डेफिशिएंसी होती है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मेलाज्मा और पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जिन लोगों के लिवर में प्रॉब्लम होता है उन लोगों को भी ज़रूर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स को ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है और इन तीनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। बट बिफोर कमिंग टू सोल्यूशन आई वुड लाइक टू एड्रेस समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन दिस, प्रिवेंशन। एक्चुअली ये तीनों प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं कि इनकी प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है इनके सोल्यूशन से। इट इज़ लाइक दैट कि अगर आप इसको क्योर कर लेते हैं लेकिन आपकी स्किन प्रोन टू दीज प्रॉब्लम्स होती है, तो अगर आप इसको प्रिवेंट नहीं करते तो आपकी स्किन के ऊपर ये दोबारा से बहुत जल्दी अपीयर हो जाते हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन इट्स क्योर। सो अगर आप मेलाज्मा, पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स को ट्रीट करना चाहते हैं, कम्प्लीटली क्योर करना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्टॉप योर सन एक्सपोजर एंड हीट एक्सपोजर। आपको अपने हीट और सन एक्सपोजर के लिए सन प्रोटेक्शन अप्लाई करनी है और उसको रीअप्लाई भी करना है, और अबव 60 सन प्रोटेक्शन अप्लाई करनी है आपको ज़रूर ज़रूर ज़रूर। इसके अलावा अगर आप कोई हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं तो आपको उसको भी छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपने मेलाज्मा और पिगमेंटेशन को ट्रीट करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स ले रहे हैं तो उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा, डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा अगर आप इन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, प्लाज्मा और फ्रेकल्स के ट्रीटमेंट की। सबसे पहली बात मैं आपके साथ क्लियर कर दूं कि लेज़र ट्रीटमेंट्स और केमिकल पील्स आर नॉट एन ऑप्शन। ऑल दो के इनको सोल्यूशन समझा जाता है इन प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन दीज आर नॉट अ सोल्यूशन। और उसकी वजह मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप ये ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो उस वक्त तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मतलब ये आपकी स्किन के ऊपर से उन प्रॉब्लम्स को रिमूव कर देते हैं। लेकिन बाद में जब आपको थोड़ा सा भी हीट एक्सपोजर होता है, आप कोई भी हार्श केमिकल्स यूज़ करते हैं या कोई भी हार्श प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम होता है, तो ये तीनों प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ के आपकी स्किन के ऊपर आ जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाता है जैसा कि पहले नहीं होता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट्स और केमिकल्स पील सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर से इस प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं, इसके रूट कॉज को रिमूव नहीं करते, तो इसकी वजह से भी दीज आर नॉट द सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। आ जाते हैं इनके एक्चुअल और परमानेंट सोल्यूशंस की तरफ। तो
तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो है हाइड्रोक्विनोन। सबसे ज़्यादा क्लेम प्रोडक्ट है ये हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा और फ्रेकल्स के लिए, जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है, जो कि अक्सर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको। हाइड्रोक्विनोन इनहिबिट करता है पिगमेंटेशन प्रोड्यूसिंग सेल्स को, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाती है स्किन की एबिलिटी टू प्रोड्यूस एक्सेस पिगमेंटेशन। हाइड्रोक्विनोन के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इसको लॉन्ग रन में यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसको शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी स्किन को डैमेज करना शुरू कर देता है या फिर आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 6 और 8 वीक्स के लिए यूज़ करना रिकमेंड किया जाता है और उसके बाद आपको इसको ड्रॉप आउट करना होता है। क्लियरली आपके पिगमेंटेशन, मेलास्मा और फ्रेकल्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको 6 to 8 वीक्स के लिए यूज़ करें, उसके बाद इसको आप 1.5 मंथ के लिए छोड़ दें और फिर दोबारा से इसको कुछ अर्से के लिए यूज़ कर लें। तो इस तरह से भी आप अपने स्किन के लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये कि आप इसको सिर्फ अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करते। इसके अलावा आपके जिंक और टाइटेनियम बेस्ड सनस्क्रीन भी आपको हेल्प करते हैं मेलास्मा, पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स को रिमूव करने में। एंड अ गुड न्यूज़ इज इफ यू आर यूजिंग अ टिंटेड सनस्क्रीन, इट कंटेन्स आयरन ऑक्साइड्स व्हिच प्रिवेंट मेलास्मा। हाइड्रोक्विनोन के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं और आपको इसको बहुत ज़्यादा एहतियात से यूज़ करना पड़ता है, लेकिन एक और इंग्रेडिएंट है जिसको यूज़ करना बहुत आसान होता है, उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते और वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है, और वो है एजिलिक एसिड। जी हाँ, एजिलिक एसिड भी आपको इन तीनों प्रॉब्लम्स को क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकता है, इनहिबिट करता है, साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइटन अप भी करता है। तो अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो इससे भी आपका मेलास्मा, पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, क्योंकि एजिलिक एसिड एनकरेज करता है सेल्स के टर्नओवर को। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल्स को भी रिमूव करता है, तो इसकी वजह से आपकी डल स्किन इंप्रूव हो जाती है और आपको मेलास्मा और पिगमेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इंप्रूव करने में। विद एजिलिक एसिड्स यू आर गोइंग टू सी रिजल्ट्स इन 2 months, समटाइम्स इट्स गोइंग टू बी 3 or 4 months। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन और फ्रेकल्स की, तो कोजिक एसिड भी इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और क्योंकि ये इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। ये प्रेगनेंसी में भी सेफ टू यूज़ होता है। इसके अलावा ये लॉन्ग रन में भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब ये कि आपकी स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होता अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं। और इसके साथ आपको रिजल्ट जो है वो 2 वीक्स के अंदर शो होना शुरू हो जाते हैं। बेशक वो थोड़े से मिनिमम होते हैं, बट फिर भी रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। इसके अलावा मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट के लिए ट्रेटनाइन भी अक्सर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये आपके सेल्स के टर्नओवर को बढ़ा देता है और इसके अलावा ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो ये भी मेलास्मा के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर ये कि आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, तो इट कुडंट बी हार्मफुल फॉर योर स्किन इन लॉन्ग टर्म। बिकॉज ट्रेटनाइन इज़ एन एग्रेसिव स्किन इंग्रेडिएंट, तो इसके साथ एडजस्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके साथ यूज टू होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर आप ट्रेटनाइन की जगह एडेप्लिन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि लेस एग्रेसिव होता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये भी आपके सेल्स के टर्नओवर को बढ़ा देता है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये भी इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर इसके अलावा आप एल-एस्कोर्बिक एसिड और विटामिन सी यूज़ कर रहे होते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन में, तो ये भी आपकी स्किन को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं मेलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन से, क्योंकि ये आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपको स्किन लाइटनिंग में हेल्प करते हैं। इट इज़न्ट नेसेसरी कि आप ये तमाम प्रोडक्ट्स अलग अलग यूज़ करें या इनमें से कुछ चूज़ करके यूज़ करें। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनके अंदर ये तमाम इंग्रेडिएंट्स कलेक्टिवली मौजूद हैं, या फिर इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स कलेक्टिवली मौजूद हैं। इफ़ यू आर एबल टू फाइंड एनी ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट हैविंग ऑल दीज स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स और सम ऑफ दीज स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स, you must have to try it for your skin, because these are going to help you for treating your melasma, hyperpigmentation and freckles. But above all these treatments, if you want to cure your melasma and hyperpigmentation, the most important thing is to avoid sun and heat exposure as much as you can. Apply your SPF 60 plus and reapply it as much as you can, as much as it possible, and don't forget it. I think I have covered all your questions and queries. अगर फिर भी कुछ मुझसे रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So this is it for now. I hope it might help. Thank you so much for watching. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।